वालेकुम LHV सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज हमारा जो लेक्चर है वो है जी चैप्टर नंबर 10 का कम्युनिकेबल डिजीज़। टोटल आपको पता है कि 16 चैप्टर्स हैं और आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 10 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर का नेम है जी कम्युनिकेबल डिजीज़, चैप्टर नंबर 10। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार क्वेश्चन आए हैं, ये आप निशान देख सकते हैं और क्वेश्चन लिखे हुए भी देख सकते हैं। सबसे पहले है जी एपिडेमोलॉजी की डेफिनेशन है कि इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ काजेज़, यानी वो मेडिसिन की ब्रांच जिसके अंदर हम वजूहात, तकसीम और जो कंट्रोल ऑफ डिजीज़ है पॉपुलेशन के अंदर उसका मुताला करते हैं, तो इसे हम एपिडेमोलॉजी कहते हैं। तो कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं वो डिजीज़ होती हैं जो कि ट्रांसमिट होती हैं डायरेक्टली थ्रू कांटेक्ट विद बॉडी जो सेक्रेशंस हैं, या इनडायरेक्टली थ्रू कांटेक्ट विद जो इनएक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं। पाकिस्तान और जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके अंदर कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं वो फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हैं लाइक ड्रॉट, फ्लडिंग, जो अर्थक्वेक्स हैं। उन्हीं तरह ये डिजीज़ भी उनके अंदर बड़ा ख़तरनाक जो नताइज हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं। पुअर सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो भी लोगों के अंदर ससेप्टिबल टू डिजीज़, उनके अंदर डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। उसके बाद है जी टर्म्स यूज्ड इन जो केमिकल डिजीज़ के अंदर यूज़ होती है, एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है और एक क्वारंटाइन होता है। इंक्यूबेशन वो पीरियड होता है कि अगर किसी शख्स को डिजीज़ हुई है लेकिन उसकी जो अलामात हैं वो ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि उनके अंदर वो डिज़ीज़ ग्रो कर रही होती है। तो इस दौरानिए को जिसके दौरान उसके अंदर जो वो डिज़ीज़ ग्रो कर रही होती है इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। क्वारंटाइन क्या है कि ये पीरियड ऑफ आइसोलेशन होता है कि कोई भी शख्स अगर किसी को कोई डिज़ीज़ हुई है तो वो अपने आप को अलहदा कर ले ताकि दूसरे लोगों को उसकी वजह से डिज़ीज़ ना हो। तो आइसोलेशन ऑफ सस्पेक्टिव पर्सन हु हैज़ बीन एक्सपोज टू इन्फेक्शन फॉर अ पीरियड करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसे हम क्वारंटाइन कहते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एक टेबल दिया हुआ है कि जो रूट ऑफ एंट्री है ये ट्रांसमिशन कैसे होती है, मेथड ऑफ स्प्रेड कैसे फैलता है और इसके नतीजे में डिजीज़ या इन्फेक्शन कौन सा होता है, ये टेबल आप देख सकते हैं। उसके बाद MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है कि डिजीज़ और उनका आगे इंक्यूबेशन पीरियड डेज बताए गए हैं। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इन्फेक्टिव पीरियड, फोमाइट्स हो गए, वेक्टर हो गए, कैरियर हो गए, एपिडेमिक हो गए, इनकी डेफिनेशन आ जाती होती हैं, MCQs भी बन सकती है। और एक और पीरियड है कि डिजीज़ और उसका इन्फेक्टिव पीरियड, ये MCQs के लिए टेबल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एपिडेमिक, इंडेमिक और स्पोरेडिक और एपिजोइक की डेफिनेशन ये शॉर्ट के हवाले से हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं कितनी बार निशान लगे हुए हैं कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज़। तो यानी आप कम्युनिकेबल डिजीज़ को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, जनरल जो प्रिंसिपल्स हैं। नोटिफिकेशन के ज़रिए आवाम को आगाही दें, शऊर दें जो ये डिज़ीज़ वगैरह हैं,